नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि पानीपत से। पानीपत बीजेपी ने 8 बागियों पर एक्शन लिया है। 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। इनमें 5 बागी लड़ रहे हैं नगर निगम का चुनाव। तो बड़ी कार्रवाई की गई है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी ने 8 बागियों पर एक्शन लिया है और 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया। इनमें 5 बागी नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही। जिस तरीके से निकाय चुनाव में 2 तारीख को मतदान हुआ और पानीपत में 9 तारीख को वोटिंग होनी है, उसको लेकर बीजेपी लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी ने तकरीबन 100 बागियों की एक सूची जारी की थी और उस पर कार्रवाई की थी। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करते हैं। देवेंद्र जी, पानीपत बीजेपी ने 8 बागियों पर एक्शन लिया है। अब पानीपत में सुगबुगाहट, सियासी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बड़ी कार्रवाई की है बीजेपी ने। चुनाव 9 मार्च को होने, बाकी जगह तो प्रदेश में कल हो गए, लेकिन पानीपत में आखिर में 9 मार्च को, और आज 3 तारीख है, 4-5 दिन रह गए हैं। दरअसल इस बार टिकटों की बहुत ज्यादा मारामारी थी। बीजेपी की टिकट के लिए नगर निगम के चुनाव हैं, तो बहुत सारे लोगों को 26 में से, जो पिछली बार 26 सदन में बीजेपी के पार्षद थे, 21 के टिकट कट गए। लेकिन जिनके टिकट गए हुए उनमें से कुछ, और जिनको कंसीडर नहीं किया गया कुछ, वो लोग करीब 5 बागी खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ। जिनको टिकट नहीं मिली या जिनको कंसीडरेशन में नहीं लिया गया, वो 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे बीजेपी को भीतर घात का खतरा हो गया कि नुकसान होगा। इसके अलावा 3 लोग और भी हैं। तो कुल 8 बागियों के खिलाफ कार्रवाई की है पार्टी ने। इनको 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से, इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए। एक कड़ी कार्रवाई में इसको कहूंगा कि 8 बागी, जिनमें 5 उम्मीदवार भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि पिछली बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। 26 में से 24 पार्षद बने थे बीजेपी के, 2 जो कांग्रेस के बने थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो पूरा सदन ही, और मेयर भी बीजेपी की बनी थी। मेयर प्लस 26 पार्षद सब बीजेपी के थे, पूरा सदन। अब भी हुंकार तो भरी है सरकार के। ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, क्लीन स्वीप की हो रही है, लेकिन जिस तरीके से पानीपत में 8 बागी जो 5 चुनाव लड़ रहे हैं और 3 पार्टी के खिलाफ गतिविधियों के खिलाफ उन पर कार्रवाई हुई है, तो पार्टी को डर सता रहा है कि कहीं ये जो बागी उम्मीदवार है, ये अधिकृत उम्मीदवारों को नुकसान करेंगे। तो एक कड़ी कार्रवाई सामने आई है। हो सकता है कि इनमें से कोई मान जाए, मान मनोवल कर दे या माफी मांग ले लिखित में, तो हो सकता है उनका एक्सपल्शन खत्म हो जाए। लेकिन पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 8 बागियों को 6 साल के लिए निकाल दिया है। और अभी मनोहर लाल और मुख्यमंत्री खूब नाइब सिंह सैनी, चूंकि पानीपत करनाल लोकसभा क्षेत्र है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का, और मुख्यमंत्री खुद जो यहाँ पे कैंडिडेट है मेयर पद की बीजेपी की, वो कोमल सैनी है। तो नाइब सिंह सैनी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये दोनों नेताओं के बारे में आजकल प्लानिंग चल रही है कि क्योंकि 4-5 दिन रह गए चुनाव, तो ये दोनों बड़े नेता भी पानीपत आएंगे, इस तरह की उम्मीद है वोट की अपील करने के लिए। और बीजेपी को डर सता रहा है कि बागी कहीं नुकसान न कर दे, लिहाजा पानीपत में बीजेपी के लिए चुनौती नजर आ रही है। जी देवेंद्र जी, इसमें सवाल ये भी है कि लगातार कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही है। 9 तारीख को मतदान होगा, उससे पहले सियासी जो कदम है, कड़ा कदम इसे माना जा सकता है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नुकसान न कर दे, क्या पार्टी को पानीपत में ऐसी स्थिति है कि नुकसान का डर है, नुकसान की संभावना है? और विपक्ष की स्थिति को किस तरह से देखा जाए पानीपत में? देखिए, पानीपत में बीजेपी मजबूत है, संगठन बहुत मजबूत है, बिल्कुल प्रशिक्षित जो कार्यकर्ता है उनको ट्रेनिंग दी गई है, बूथ लेवल तक की, माइक्रो लेवल पे। बीजेपी के चुनाव लड़ने की यही खासियत है कि माइक्रो लेवल, बूथ लेवल तक की प्लानिंग करके चलती है। बीजेपी बहुत मजबूत है। विपक्ष की जान बात है, कांग्रेस भी इस बार, कांग्रेस के कई अच्छे उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से भले ही कांग्रेस पार्टी कमजोर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों में नाराजगी बहुत है। 10 साल तक बीजेपी के पार्षद रहे, मेयर रहे, लेकिन काम की बात करें तो लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई पूरी नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं, सीवर का बहुत बुरा हाल है। अभी 2 दिन पहले बारिश आई है, 2 दिन कई सेक्टरों में, हुडा सेक्टर जो पोश कॉलोनी मानी जाती है,
बड़े प्रतिष्ठित परिवार, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वहाँ सीवर के पानी की समस्या थी कई महीने से। कोई मतलब उनका ये भी शिकायत है, समस्या तो है पर सुनवाई भी नहीं होती टाइम से। तो मतलब बहुत लोगों में गुस्सा है, रिएक्शन है, करंट नजर आ रहा है लोगों में। इस वजह से बीजेपी को लग रहा है और कांग्रेस वालों को लग रहा है कि शायद लोग बदलाव की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सबक सिखाएंगे। पार्टी ने खुद 26 में से 21 पार्टियों के टिकट काट दिए हैं, क्योंकि किसी की निष्क्रियता थी, कोई भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ था, कोई हवाबाज था, काम कम किया, दिखावा ज्यादा था, तो उन सभी की टिकटें कटी हैं। तो अंदर खाते कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है और कांग्रेस इस स्थिति का फायदा उठाना चाह रही है, हालांकि मजबूत अभी भी बीजेपी है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।